आप सबकी याद प्यार लेकर when I went to offer bhog to Baba, जब मैं बाबा को भोग स्वीकार कराने गई Baba gave drishti and with lot of love तो बाबा ने दृष्टि offered भी दी food. और बहुत बहुत प्यार से भोग स्वीकार भी किया। And then Baba also और साथ में बाबा ने bhog to Dadaji Gulzar. दादी को भी भोग स्वीकार कराया। And then Baba was sharing drishti with Dadi and all of और us. फिर बाबा दृष्टि दे रहे थे दादी को भी और हम सभी And को। Baba said that और बाबा ने कहा she was embodiment of awareness. कि बाबा दादी स्मृति स्वरूप थी, स्मृति स्वरूप। And because of that, और her उसकी effort वजह was से easier. उनका पुरुषार्थ बहुत सहज था, सहज पुरुषार्थी थी। Always, always. सदा She सदा not only felt, but everyone ना used कि to वो look at Dadi. महसूस करती थी पर हर कोई दादी को देख सकता था Whatever she do कि is दादी very जो भी करती थी वो बहुत स्वाभाविक रूप से there was करती थी, no सहज। fear, no जैसे battle. कोई दुविधा नहीं है, किसी तरह का Because युद्ध नहीं चल Baba रहा है, पर बहुत सहज होता था दादी का and Baba पुरुषार्थ। said not only she was और easy बाबा ने कहा Rajyogi, ना कि वो सिर्फ सहज but राजयोगी also थी, her nature was very पर easy and उनका modern. जो स्वभाव था वो भी बहुत सहज था, सरल था, बहुत सरल स्वभाव की थी। One of the important awareness और she उनकी always एक had महत्वपूर्ण स्मृति सदा ये that this रहती is थी my spiritual and alokik birth. कि वो समझती थी कि ये उनका अलौकिक So जन्म when है। birth is spiritual and alokik, तो जब अगर जन्म अलौकिक है, then रूहानी not जन्म only है, awareness but तो ना drishti, के सिर्फ उनकी everything स्मृति पर उनकी दृष्टि, उनके बोल, उनके कर्म, everything has to be सब alokik कुछ and उनका spiritual. अलौकिक था, रूहानी था। So she had this तो उनको power उनकी ये शक्ति थी, because of her उनमें ये शक्ति awareness, थी because of अपनी her स्मृति के sensitivity. कारण। उनकी She had स्मृति के कारण power, उनमें ये शक्ति थी और and स्मृति से sometimes we use समर्थी this थी। powers to तो do समर्थी माना spiritual. शक्ति भी हो सकती है, उनकी क्षमता भी हो सकती है। So she was able to serve, तो वो sustain सेवा कर पा रही थी, पालना कर पा रही whether थी they were इसी lokic आधार पर। children or चाहे कोई Brahmin family, लौकिक हो Brahmin family. या बाबा के बच्चे ब्राह्मण परिवार That में is हो, the power सबकी of पालना, sustenance. ये जो उनकी पालना की शक्ति थी, Because of that awareness which she क्योंकि had, उनकी जो स्मृति थी उसके कारण उनमें ये पालना की whatever शक्ति she थी। said, जो भी वो कहती थी, everyone was sustaining from that. हर एक की उससे पालना होती थी। And Baba said और बाबा ने कहा she was very, very obedient. कि दादी बहुत बहुत आज्ञाकारी थी। Not only to ना Baba, कि सिर्फ आज्ञाकारी थी बाबा के but लिए, also to परंतु others. सभी दादियों की She भी। had lot of respect for Dadi. उनकी बहुत बहुत सम्मान था उनके मन में सभी Whether दादियों के लिए। Dadi will give her program, चाहे दादियां anything, उनको कोई प्रोग्राम दें किसी भी she बारे would में, immediately accept तो and वो she would उसी do. समय स्वीकार करती थी और कहती थी हाँ Because जी। of her obedience and और क्योंकि steadiness, वो बहुत आज्ञाकारी थी और सदा हाँ जी कहती Baba थी, also तो बाबा भी and Dadis और दादियां भी respected her उनका and बहुत also सम्मान करती थी। और said her साथ साथ spiritual work और हमेशा उनको हाँ in जी a way कहती to थी। express herself जो भी was रूप very, से very वो अपने appreciated आप को by us. एक्सप्रेस करती थी, वो So हमेशा she दाद सब embodied उनको her स्वीकार work and करते थे, effort सम्मान easily देते थे। and very, very तो obedient. वो बहुत ही सहज राजयोगी थी So और as I was आज्ञाकारी thinking थी। of her, तो बाबा you कह रहे know, थे she जब was भी आप also उनके very बारे में intelligent. सोचो तो आप उनसे ये प्रेरणा लो, इस So बात that की your प्रेरणा लो उनसे, spirituality जिससे will कि be आपका भी easy पुरुषार्थ and सहज हो जाए, कोई दुविधा ना हो, किसी ascending. तरह का युद्ध ना हो, सदा चढ़ती And कला में constantly रहें, moving forward. सदा आगे बढ़ते And रहें। Baba gave तो lots and बाबा ने lots of बहुत love बहुत बहुत to प्यार all दिया of us and सभी के लिए, हम सभी के सबके लिए। children और are बाबा ने कहा on बच्चे, journey together बच्चे अपनी यात्रा पर with हैं different एक साथ, motivations.
तो मुबारक हो अपनी यात्रा की, और बहुत बहुत प्यार आप सभी को। बाबा के पास गए, याद किया, तो लेके अब आए, मोहिनी दीदी हिंदी में बता रहे हैं। आरती की, बाबा के सामने भोग रखा, बाबा ने भोग स्वीकार किया, दादी गुलजार को भी भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा दादी को भी दृष्टि दे रहे थे, हम सबको भी बाबा ने बहुत प्रेम भरी दृष्टि दी। फिर बाबा ने कहा कि दादी गुलजार की जीवन की सफलता थी स्मृति स्वरूप, उनको हमेशा ये स्मृति रहती थी कि यह मेरा ईश्वरीय अलौकिक जन्म है। तो इस स्मृति के कारण जो उनमें सामर्थ्य थी, उनका जो स्वभाव था वो बहुत सरल था, और उनमें सामर्थ्य थी पालना देने की। चाहे वो संपर्क वाली लौकिक आत्माएं थी, चाहे ब्राह्मण परिवार था, उनको उनकी दृष्टि से, उनके शब्दों के द्वारा पालना बहुत अच्छी मिलती थी। तो बाबा ने कहा कि देखो, कभी भी उन्होंने जीवन में सब कुछ उनके लिए सहज था, पुरुषार्थ। कभी ऐसा नहीं लगता था कि उनको कभी युद्ध करनी पड़ रही है। नहीं, बाबा ने कहा बहुत ही सरल स्वभाव होने के कारण पुरुषार्थ भी सरल था। तो युद्ध कोई नहीं थी कभी भी, किसी भी प्रकार की, न किसी से कभी संघर्ष होता था। तो बाबा ने कहा कि देखो, एक अच्छा सहज राजयोगी जीवन का उदाहरण थी दादी। तो आप सभी भी दादी को देखते हुए सदा स्मृति स्वरूप कि यह मेरा ईश्वरीय अलौकिक जीवन है। तो ये जो रूहानी और अलौकिक जीवन की स्मृति है, उससे हमारे स्वभाव, संस्कार, दृष्टि, हमारा बोल सब सदा अलौकिक ही रहता है। ऐसा कहते हुए बाबा ने बहुत बहुत सभी को याद प्यार दी। ओम शांति। ये बीच बीच में अभ्यास करो। जिस समय बहुत बिजी हो ना, होता है ना, कभी बहुत दिमाग का काम होता है ना, तो भी 1 मिनट निकाल के ये अभ्यास करो। अभी मैं अच्छा बाबा की याद में अशरीरी का अनुभव करने चाहता हूँ, तो होता है। क्योंकि लास्ट घड़ी हमारे को पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है। अभी तो कभी कैसे चल रहे, कभी कैसे चल रहे हैं, बाबा जाने और हम जाने। लेकिन लास्ट घड़ी जो आनी है, जैसे अभी भी देखो बॉम्बे में कोई बचा सकते थे अपने को वायुमंडल से, तो ये तो चारों ओर होगा। ये तो एक सिर्फ होटल का वातावरण हुआ। कुछ भी अचानक, बाबा कहते हैं चारों तरफ कुछ न कुछ होता रहेगा, अंत में अति में जाना है। तो ऐसे टाइम पर आपको 1 सेकंड अशरीरी बनने में लगे,
कोई भी बात में देखो, यहाँ आदत होती है ना, कोई समझो यहाँ से आया तो बहुत करके आप देखेंगे सबका कांध ऐसे जाएगा, पता नहीं उसको ही बिठाना है। तो ये आदत पड़ी हुई है, कोई भी बात होगी ना ऐसे जरूर जाएंगे, या कान जाएगा या सिर जाएगा। तो वो नई आदत होनी चाहिए। और एक सेकंड कितने में बीतता है, और हमारा चार ही तरफ में से किसी तरफ अटेंशन चला गया तो पास विद ऑनर तो गया ना, फिर वो थोड़ी सेकंड आएगा। इसीलिए राजा बन के, मालिक बन करके शरीर को चलाओ, मन को चलाओ। ओम शांति। ओम शांति। परमात्मा का गिफ्ट। आज 8वां दिन है, शांत, सूक्ष्म और मधुर। तो अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। शांत, सूक्ष्म और मधुर। दादी। ओम शांति। ओम शांति। दादी जो कह रहे थे, परंतु आज मैं महसूस कर रही थी कि ये कितना महत्वपूर्ण भी है हम लोगों के लिए ये अभ्यास करना। और हम 12 बार एक दिन में करने का जो लक्ष्य तो रखते हैं, लेकिन जितना ज्यादा हम इसको बढ़ाते जाएं, लेकिन अभ्यास बहुत जरूरी है। क्योंकि जब ये प्रश्न आता है ना, जैसे दादी कह रही थी, एक सेकंड की बात है, क्योंकि बहुत गहराई में ऐसे संस्कार अभी भी हैं, और एक सेकंड में कोई भी आकर्षण या किसी तरह का हमारा ध्यान भटक जाए या बुद्धि भटक जाए, और तो उसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर हमें पास विद ऑनर्स होना है, और हमें होना है ना पास विद ऑनर, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है, तो बाबा ने अभी हमें समय दिया है। सुनना बहुत अच्छी बात है, समझना बहुत जरूरी है। तो हम सब एक साथ है, वो भी बहुत अच्छा है, हम कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना अपना पर्सनल ध्यान देना है, अपना, कि हम हर एक क्षण जो भी कर रहे हैं उस क्षण को देखें कि एक संकल्प में रहें। कोई भी एक संकल्प ले लें, जैसे स्नेह हो सकता है, शांति हो सकता है, अशरीरीपन हो सकता है, मैं आत्मा हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं, और कोई भी एक संकल्प ले लें और उसमें स्थिर हो जाएं, टिक जाएं। और फिर जो भी कारण हो, मन या बुद्धि को खिंचाव ना हो, कहीं भी खींचे नहीं। और मैं समझती हूँ कि उसमें पास विद ऑनर्स हमको होना चाहिए। हो सकता है ना, ये संभव है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत अभ्यास करना है। मैं भी पूरा दिन ये अभ्यास करती हूँ। जब ये करती हूँ तो महसूस करती हूँ कि हाँ, हमें इस पर ध्यान देना है और इस पर और अभ्यास करना है, जिससे कि हमारी जो स्मृति है, जो बाबा ने कहा कि दादी की स्मृति सदा रहती थी। दादी सदा स्मृति स्वरूप थी, स्मृति की मूर्त थी, कभी भूलती नहीं थी, कभी नहीं भूलती थी। तो ऐसे हमें भी बनना है, चाहे कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, क्या विशेषता है, एक क्षण में वो सामने आ जाए, उसमें आ जाए, हम स्मृति स्वरूप बन जाए।
तो इसकी हमें बहुत बहुत अभ्यास करना है। उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, इस अभ्यास के ऊपर ध्यान देना है। अच्छा, ओम शांति। अभी दादी जान की सच्चाई, सफाई और सादगी, डायमंड दादी, हीरे तुल्य दादी। तो मैं बाबा का चार्ट देखो, तो बाबा ने मेरे को अचानक देखा, मैं वो हिस्ट्री अलग। बाबा ने कहा बच्ची क्या कर रही हो? मैंने कहा बाबा देख रहा था, चार्ट देख रही थी। कहा अच्छा चलो क्लास में बताता हूँ। क्लास में आया, कहा किसको दुख नहीं देती हो ना? ठीक है चार्ट बच्ची। उस दिन से लेकर के ये बहुत ध्यान है, मैं किसी को दुख न दूं। ये साकार बाबा मम्मा के बाद मैं समझूं 66 होगा। अभी 40 साल हो गया। बच्ची दुख तो नहीं देती हो ना? सभा के बीच में दूसरे दिन सुबह को कहा चार्ट उसका अच्छा है जिसका मुरली सुनते बुद्धि कहीं नहीं जाती बाहर। वो दिन आज का दिन। पूछती हो ना, मुरली सुनते या पढ़ते या सुनाते बुद्धि कहीं नहीं जाएंगी। और ये मुरली के गहराई में भले जाए पर कहीं नहीं जाएंगी, उसकी मदद बहुत है। अब से दूसरी आती है बात, दुख लेना नहीं। और मेरे जैसा कोमल दिल कोई होगा नहीं। इतना बताती हूँ, कभी कोई मेरे को कुछ कहे ना, मैं तो सुनने लिए तैयार हूँ, पर उनको लगेगा इसको बुखार हो जाएगा। लोग के बाप को ही लगता है इसको बुखार हो जाएगा। मैं कोशिश करेंगी भूल कभी ना करूं, तो मुझे कोई कहे मैं दुख हो जावे। दुख देंगी नहीं, पर तो कोई मुझे ऐसी मिस्टेक न करूं जो कोई शिक्षा देवे, तो उसका शिक्षा होंगी, शिक्षा सुनने लिए तैयार हूं। बड़े प्यार से कोई भी आप भी शिक्षा देंगे, मैं प्यार से सुनेंगी, दुख नहीं करेंगी। परंतु ऐसी मिस्टेक मैं न करूं जो कुछ को मेरे को देख थोड़ा आश्चर्य लगे, ये क्या करती। तो परंतु मुझे कोई दुख देवे, कितनी भी कोशिश करे, परंतु मेरे को बहुत बाबा की ऐसी कहीं गिफ्ट है, दुख लेंगी नहीं, लेंगी नहीं। पत्थर भी मारेगा ना, कोई मारते हैं कई बार कुछ, पर दुख लेंगी नहीं। क्यों? जिसके दुख लेंगी ना, अंदर चला गया ना, तो जाएगा नहीं। फिर तो ऐसे हो जाएंगी, बस एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, पर दुखी जीवन मेरी जैसी किसकी न हो रहेंगी। मेरी जीवन सबसे ज्यादा सारे विश्व भर में जितनी आत्माएं हैं, और ब्राह्मणों में से भी मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। ये अंदर से ईश्वरी शान है।
Om Shanti. Welcome to ओम शांति। स्वागत है आप सभी का टाइम इन दादी में। आज हमारा 18th डे है, 18वां दिन, और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। Before we used to think about chart, पहले तो हम चार्ट के बारे में सोचते थे ना कि चार्ट में हमें परसेंटेज लिखना है, कितना हमने बाबा को याद किया, कितनी गलतियां हमने की। लेकिन दादी ने देखो कितना सुंदर तरीके से बताया ना कि चार्ट है कि अपने आप को अंदर में देखें underline what और फिर we want अंडरलाइन करें कि हमें क्या करना है, क्या dimension of परिवर्तन करना है। जैसे दादी ने दो बातें तो बताई। एक तो that my intellect shouldn't be wandering. कि मेरा बुद्धि This is why भटकनी नहीं चाहिए, इधर उधर while नहीं जानी चाहिए। listening to Murli, जब हम reading मुरली Bhagavad सुन रहे Gita, हैं, पढ़ रहे हैं, but also तो not बुद्धि to भटकनी नहीं not to चाहिए। take और pride. दूसरा कि दुख ना देना है, लेना है। And she said one thing she और just said दादी ने कहा कि that she एक doesn't चीज take जो pride दादी in her ने jitta. कही She's कि very happy वो now. कभी दुख लेती नहीं है, इसलिए वो सदा सुखी थी। And when she said और Prabhu, दादी ने some of कहा my कि parents, their words are very कईयों harsh. के शब्द So if बहुत it is honest, बहुत so she doesn't take दुख देने वाले होते हैं। तो दादी उसको कह रही थी ना, कोई पत्थर मारते हैं तो माना दुख देने वाले so in शब्द। subtle ways. तो हम If we keep chart, सूक्ष्म रूप में अगर ऐसे अपना चार्ट it's like रखें we notice something as कि if it is जैसे very आप new किसी चीज को नोट or it करते is हैं, आप something जानते very हैं intense. और आप जानते हैं कि ये जरूरत है मुझे, Like आत्मा को। sometimes I realize जैसे that आज more than कई बार मैं ये meditation, महसूस कर रही थी कि ये this is कितना very जरूरी है important हमें ये to keep अभ्यास करते practicing रहना, and to अपनी stabilize in one thought. कि हमें एक ही संकल्प में स्थिर And हो this is जाना the है। nature of और sadhana, ये जो स्वभाव था दादी का not taking sorrow. कि कभी दुख नहीं Was लेना है, experienced by all of us ये तो हम सभी ने अनुभव किया। because she was very क्योंकि friendly वो बहुत and she सबसे मित्रता forgave का भाव everyone रहता था उनका, और सदा सबको माफ not कर देती थी after बहुत जल्दी। ऐसे नहीं 1 दिन या 10 दिन लगेंगे, जैसे ही कभी किसी ने कुछ कहा forgave तो माफ कर देंगे। and then immediately रहम behave भाव। as if और nothing happened. और तभी ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे कुछ And हुआ ही some of us नहीं। will hold it for many जैसे hours कई तो हम and में say से please उसको forgive पकड़ and के then we will रखते get हैं कुछ घंटे या कुछ दिन। very नहीं, दादी उसी समय उसको and जैसे one of भूल the जाती core थी। lesson which और एक बहुत we all महत्वपूर्ण want पाठ to जो learn हम in our सब life is को सीखना चाहिए अपने जीवन में, look at our dependencies. कि अपनी Not डिपेंडेंसीज को not देखें कि हम not निर्भर किस something पर very हैं। किसी positive, किसी व्यक्ति या not किसी वस्तु something पर very हमें negative, निर्भर नहीं होना है। अब हम कैसे जाने इस बात को कि हम निर्भर हैं कि नहीं हैं, किसी पे so डिपेंड हो रहे हैं। immediately through तो the day, कैसे even if पूरे someone दिन needs में help हम and अगर support, देखें, अगर then हमें we किसी की can मदद send that चाहिए, help. सहारा चाहिए, लेकिन ये देखो कि कहीं हम उस पर And निर्भर तो नहीं हो रहे पूरी तरह। मैं this जानती is हूँ very एक बार related to my समय था Prabhupada कि अगर किसी को in the morning बहुत or अच्छी चाय afternoon. नहीं मिली सुबह में या शाम He would में, get so desperate तो उनको बहुत and say, अंदर से please लगता था give कि me वो बार बार chai. कहेंगे, ओ मुझे मुझे Please, चाय नहीं मिली please. इसलिए मेरा ऐसे, मुझे चाय नहीं मिली इसलिए मुझे ऐसे हो रहा है, माना चाय पर So निर्भर it हो गए। doesn't happen that तो body ऐसे होता है, and the mind तन can के become साथ भी strong. मन के साथ भी दोनों निर्भर होने Or लगते if हैं। you have और a या waiting फिर someone जैसे waiting आपको on you किसी से मिलने की and आदत you है, need that और person. फिर अगर उस व्यक्ति को आप नहीं मिले, So any kind of तो किसी dependency, भी not तरह की even निर्भरता physical. हो सकती है, I तन की, always say मन one की। thing, पर हमें तन को यूज तो करना है, but use it as पर master, as उसको king, ऐसे यूज करो जैसे हम but मालिक not हैं। become subservient. तो ऐसे नहीं कि हम उसके अधीन हो जाए, नहीं, So we have मालिक to के be रूप में यूज careful करना that है। तो हमें देखना है no kind of dependency, even of कि किसी भी intellect. तरह की निर्भरता ना हो बुद्धि से। So I think that will be quite a long chart, right? तो ये फिर हमारा बहुत बड़ा चार्ट But बन for सकता है today, इस बात our का। is about
तो ये हमारा होमवर्क है कि मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा विषय है, देखना अपनी निर्भरता को, कि हम किस किस चीज पर निर्भर हो जाते हैं। हमें अपने जीवन को आराम से रखना है, जैसे हमें एक दूसरे की कैसे मदद करनी है, सहयोग लेना या देना है, वो सब तो देखना है, क्योंकि हम सब अलग अलग चीजें करते हैं, लेकिन सहयोग के कारण सब कुछ हो जाता है। तो सहयोग तो है वहां पे, लेकिन क्या है जो हमें मनन चिंतन किस बात पे करना है कि सच्ची निर्भरता क्या है। तो कल सुबह से आप ये देखना, पूरा दिन इस पे चिंतन करना कि मन कहाँ कहाँ चला जाता है, बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, बुद्धि का खींचाव कहाँ पर है मेरा, अ, कि मुझे लगता है कि ओ मैं उस पे निर्भर हूं, मैं इसको मैनेज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये साधन नहीं है। किस साधन में हम निर्भर होते हैं? क्योंकि आत्मा को इस शरीर को छोड़ के जाना है, आत्मा तो अकेली जाएगी, इंडिपेंडेंट। तो तन को यूज करते हुए, लेकिन निर्भर ना हो, आत्मनिर्भर बनना है, ये बहुत जरूरी है। तो मैं समझती हूँ इस पे हम मनन चिंतन करें, इस पे आप और ज्यादा ध्यान दें, तो ये कल का हमारा होमवर्क होगा। अच्छा, ओम शांति। तो मंथन करने की कला, मनन चिंतन। Om Shanti. ओम शांति। Point to Manan Chintan. तो अब हम अपना मनन चिंतन का पॉइंट लेंगे। तो अब सिस्टर शिरीन आएंगे और वो बताएंगे, उसके बाद दीदी फिर शेयर करेंगे। तो शिरीन बहन। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी Good को। evening. गुड इवनिंग। So, this theme today of ये जो आज का Smriti and Samarthi, I think it स्मृति has और समर्थी का जो आज का विषय था, कि अगर हमें स्मृति रहती है तो हम समर्थ and बनते हैं। Didi started off with the book और message दीदी ने of जैसे Smriti भोग Samriti. मैसेज में बताया ना हमको Um, this how कि can we कैसे be an image of Smriti, हम or स्मृति what स्वरूप is बन the way सकते हैं। in which we can तो be 10 an image or embodiment of awareness. 10 तरीके और जिससे हम image स्मृति of स्वरूप बन awareness, सकते हैं, तो कैसे हम बने basically स्मृति स्वरूप। it is when there is और awareness क्या in चीज है कि हम समझ सकते if we हैं कि have अगर awareness स्मृति होगी तो हम there are समर्थ 10 ways in अनुभव which there is करेंगे, awareness, there is शक्ति अनुभव power. करेंगे। तो कैसे हम And so स्मृति the स्वरूप first बने one जिससे हम is शक्ति बने। तो awareness, पहली and जो Didi पॉइंट said मुझे लगा वो कि दीदी जो कह रहे थे कि दादी सदा स्मृति स्वरूप रहती थी, कि उनको, कि उनका ईश्वरीय और अलौकिक जन्म, ईश्वरीय और अलौकिक जन्म की स्मृति रहती थी। and then the second one और दूसरी is बात ये कि this that Gulzar was गुलजार sharing in दादी her class अपने क्लास में जो शेयर कर रहे थे everything will go into extreme. कि अंत And में so सब we कुछ have अति to में be चला जाएगा। aware. So the तो हमें first ये one is स्मृति रखनी है, the awareness of कि being ये स्मृति a रहे Raja कि Yogi, हम a राजयोगी हैं, Raja or a master, हम राजा हैं, हम or मास्टर that हैं, हम I मालिक हैं। am a तो ये Raja or a हमारी master स्मृति and है। I am मैं मालिक हूँ, wearing this body मैं इस and शरीर की मालिक हूँ, इस that's the second शरीर one. की मालिक मैं हूँ, The मैं third आत्मा। awareness और is तीसरी स्मृति सदा ये रहे, as Sister Moini was जो मोहिनी sharing, दीदी ने बोला that कि is Baba has given us time बाबा ने now हमें समय to दिया है अभी, at कि this particular और time इस to समय develop में two awareness. We need to हमें have दो one स्मृतियां अपने मन में is the रखनी है, soul and the कि other मैं is आत्मा the हूँ और bodiless. मैं And so अशरीरी that's हूँ। number 3. आत्मा हूँ, Soul अशरीरी हूँ, and being bodiless. आत्मा हूँ और अशरीरी हूँ, ये तीसरे नंबर की स्मृति रहे। और चौथी स्मृति, The fourth one is this my of being an eternal being that कि I'm. मैं अनादि आत्मा, अनादि अविनाशी हूँ। And then the fifth one is और पांचवी स्मृति ये हो
जो दादी जानकी कह रहे थे, तो दादी पूछ रही थी कि हमारी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए, तो हमारी क्या स्मृति रहे कि हमारी बुद्धि भटके नहीं। तो माना हम मुरली की स्मृति रहे, हम एकाग्रचित रहें उसमें। और अगली पॉइंट है, ये बहुत सच है कि दादी ने कभी ऐसे नहीं किया कि दादी है वो। दादी जैसे कह रही थी ना कि वो हमेशा तैयार रहती थी कि कोई मुझे कुछ सिखाए तो मैं सीखूं। तो ये भी हमारी स्मृति होनी चाहिए कि कोई अगर हमें कुछ परिवर्तन के लिए बता रहा है तो हम उसकी शिक्षा को सुने, समझें, ग्रहण करें। और अगली स्मृति ये है कि मुझे बाबा से ये गिफ्ट मिला है, ये स्मृति बाबा से मुझे गिफ्ट के रूप में मिली है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ और मुझे कभी किसी से दुख ना लेना है ना देना है। और अगली स्मृति है 8वीं। This is Sister Moini was sharing तो this. मोहिनी दीदी ये शेयर कर रहे थे कि कि पहली जो स्मृति है कि वो सब ये कि हमें कैसे आत्मा, मैं, मेरा ये ईश्वरीय जन्म है, मैं आत्मा हूं, मैं अविनाशी हूं। लेकिन अब ये स्मृति कि मैं निर्भर तो नहीं हूं किसी चीज पर। तो अगर हम पहले देखें कि पहले स्मृति की मेरी कोई निर्भरता किसी चीज पर है, मेरी बुद्धि कहाँ जाती है, मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरा मन और तन दोनों किसी चीज पर निर्भर है। जैसे वो एग्जाम्पल दे रहे थे, उदाहरण दे रहे थे कि चाय पीने की हमें निर्भरता है या किसी बात की निर्भरता है। तो क्यों आती है निर्भरता? तो अगली स्मृति की इसमें स्मृति रहे कि मुझे निर्भर नहीं होना है, डिपेंड नहीं होना है। अगला 9वां कि मुझे शरीर के साथ काम तो करना है तन के आधार पर, लेकिन उस पर निर्भर नहीं होना है, तन पर निर्भर नहीं होना है। और 10वीं स्मृति ये रहे कि संगम युग पर मेरा संकल्प कैसा हो। ये स्मृति रहे कि मेरे ये ब्राह्मण जीवन है, संगम युग पर ये ब्राह्मण जीवन का मेरा पाठ क्या है। तो अपने पाठ की स्मृति रहे, ब्राह्मण जीवन के पाठ की स्मृति रहे सदा। ओम शांति। तो ये 10 स्मृतियां हैं। तो कल का जो मनन चिंतन का पॉइंट है वो ये है 19 मार्च का, कि जितना ज्यादा मैं किसी भी चीज पर निर्भर होती हूँ तो उतना ज्यादा मैं बंधन का अनुभव करती हूँ। जितना निर्भर उतना बंधन। तो सच्ची खुशी सिर्फ बाबा से है, परमात्मा से है। बाबा कहते हैं किसी भी चीज पर निर्भर नहीं होना है, इस तन पर भी नहीं। सच्ची खुशी। ये जो चित्र है ये हमारे आदि रत्नों का है। जब वो लोग कराची से मधुबन जा रहे थे तो उन्होंने स्टीमर लिया था गुजरात में एक जगह पर, और वहां पर ये सारा सामान लेकर वो बैठे थे। दादियों को देखो कितने छोटी छोटी हैं। ओम शांति। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं हर रोज का होमवर्क हमारा ध्यान खिंचवाता है, हमारी आदतों पर, हमारी सोचने की शक्ति पर, हमारे संबंधों पर, और कितना प्रत्यक्ष है ये। और मैं समझती हूँ कि एक दूसरे को हम और समझते हैं कि कहाँ हमें ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ हमें ज्यादा अभ्यास करना है। मैं अपने लिए भी देखती हूँ कि मुझे किस क्षण में किस तरह का अभ्यास करना है। और कल का तो ये बहुत बड़ा लग रहा है कि निर्भरता किस किस चीज पर है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक है कि मन को चेक करना, और दूसरा
कि छोटी छोटी बातें भी ऐसे कि अब ये पहले ऐसे होता था, अब ये ऐसे है, अब नहीं है। माना हर क्षण तो वैसे अलग होना चाहिए, पर हम निर्भर हो जाते हैं कई चीजों पर। तो कल का हम सब के लिए बहुत अच्छा अभ्यास रहेगा ये। बहुत अच्छे से हमें एक दूसरे अपने को चेक करना है कि कहाँ मुझे अपनी निर्भरता को चेक करना है कि कहीं हम निर्भर तो नहीं है किसी चीज पर। तो क्या जरूरत है, कि क्या महत्व है उसका। तो ये सब चीजों को हमें चेक करना है। तो हम ये कल होमवर्क करेंगे। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti. Welcome to a Vikti journey and sisters sharing, inspiring each of us to reach completion. ओम शांति। अच्छा अच्छा, ड्रामा कितना अच्छा। दादी गुलजार मेरे को लेके आई या मैं उनको लेके आई? वंडर हो गया। कितना ताली तो बजा, दादी गुलजार मेरे साथ आ गई। तो माया जो चोर हमारी खुशी कर छीन लेती है, वो आज से नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो कल अमृत वेले से लेकर के आज बाबा से गुड नाइट करने के लिए बाबा से वादा करते हैं। बाबा खुशी खुशी, बच्चे खुश हो। आ गई, ठहरो ठहरो, ये उठाओ माइक उठाओ। आया, दो बातें हैं। एक तो अंतमत्य हमारी अच्छी हो, बहुत अच्छी। दूसरा, बाबा की सब आशाएं पूरी करें। कोई आशा, बाबा की जो आशा है ना हम बच्चों में, हम सब 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 कहते हम करेंगे। बोलो हाँ करेंगे। कहो हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? कौन करेगा? अच्छा दादी बैठो। दादी ने तो खुशी की बातें सुना दी। और बाबा कहता ही है कि मुझे बच्चों से इतना प्यार है, इतना प्यार है। जो मेरे से कोई पूछे प्यार क्या होता है, बाबा से पूछे। अच्छा, हमने भोजन नहीं खाया था। मैंने कहा मैं दादी गुलजार के पास पहले जाएंगी सबसे मिलके। तो मुझे कहा तो भाई भोजन को देख करो ना, मैं दादी के पास पहले जाएंगे। और आपको देख करके मुझे अंदर से आया, बहुत अंदर से आया। मैं दादी जाती हूँ ऊपर। कैसे ये दादी, ये जो आपका और हमारा आपस में स्नेह है ना, जो बाबा ने जोड़ा है ना, कितना सुखदायी है, कितना बाबा सुख देता है। अव्यक्त होकर के हमको अपना तो बनाया है, हमको आपस में एक दो से वाइब्रेशन लेना, ये कितना भाग्य है। वो जो हमारा मिलन है ना, कितना अंदर से सुखदायी है। अब मेरे को अंदर था, मैं दादी, तो ये कितना सबको सुख मिला। अच्छा, और एक बात बाबा की सुना दो। अच्छा, बाबा की आशय की बात दादी कह रही थी। तो बाबा ने कहा था
कि मेरी 2 आशाएं हैं विशेष। वो कौन सी 2 आशाएं हैं? तो 2 बताई बाबा ने कि एक तो मैं चाहता हूं कि मेरे समान बनो, और समान बनने से सदा मेरे साथ रहेंगे। याद ही हमारा साथ है। और उसमें भी बाबा ने एक बारी बहुत हंसाया था कि जो मेरे साथी है बच्चे, उनकी निशानी क्या है कि ब्रह्मा बाबा का जब पहला जन्म होगा सत्युग का, कृष्ण के साथ पहले जन्म में हम उनके साथ रास करेंगे। ये है हम लोगों का लक्ष्य, और लक्ष्य पूरा जरूर होना ही है। तो हम जो मेहनत कहते हैं ना, बाबा कहता है मुझे बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। तो हम सब मेहनत करने वाले थोड़े ही है, मोहब्बत करने वाले। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती। तो सब पहले जन्म में आएंगे ना, कि दूसरे तीसरे नहीं, रास करेंगे कृष्ण के साथ। और मैं कई बार सोचती हूँ कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम दे नहीं सकते आपको भोग, सिर्फ दिखा ही सकते हैं। पर फिर भी तो आज का भोग है बादाम का हलवा। तो पहले बादाम को भिगो के उनको पीस कर और फिर उससे उसमें मक्खन मिलाकर, और फिर वो जब थोड़ा भुन जाता है उसमें चीनी डालकर और थोड़ा सा दूध डालकर, तो बहुत आसान होता है पर बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत हेल्दी भी होता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। न्यूट्रिशन बहुत है। 1 चम्मच भी खा लो तो, क्योंकि बादाम तो बहुत अच्छा होता है ना। तो सब मुंह खोलो और सबको देंगे। अच्छा, अब और दूसरा है जो नमकीन है, सागो खिचड़ी। तो जैसे दाल और चावल से नहीं, पर सागो और आलू से बना है। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आलू को काट के और सागो को भिगोकर और फिर उसके बाद उसको बस बनाना है। तो बहुत आसान है इसको बनाना है। सागो खिचड़ी बोलते हैं इसको, सागो खिचड़ी। तो चलो अभी बाबा को याद करेंगे। तो साबूदाना खिचड़ी थी। और देखते हैं कल का कैसा दिन होगा। कल का आपकी निर्भरता का किस पर निर्भर है, कैसे चेक करेंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको कुछ यूज नहीं करना है, पर करना है कि उस पर निर्भर तो नहीं हो जाते। अच्छा चलो अभी बाबा